आज रात 8 बजे टूट गया सबसे लंबे 128 घंटे लगातार चले कवि सम्मेलन का विश्व रिकॉर्ड। लखीमपुर खीरी यूपी। गोला गोकर्ण नाथ छोटी काशी। स्थानीय मोहम्मदी रोड स्थित रॉयल मैरिज लॉन में सजे छोटी काशी काव्य महाकुंभ के मंच पर छोटी काशी गोला के कवि श्रीकांत तिवारी अपनी ओजस्वी वाणी में कविता पाठ कर रहा थे। इसी कविता पाठ के बीच जैसे ही शाम को 8 बजे तत्काल उपस्थित विभिन्न प्रांतों से आए तमाम कवि और कवयित्री और श्रोता खुशी से झूम उठे, एक दूसरे को विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की बधाई देने लगे। उत्तर प्रदेश की धरती पर 4 वर्ष पूर्व बनाया गया 128 घंटे अनवरत कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का रिकॉर्ड आज शाम कपिलेश फाउंडेशन के तत्वावधान में तोड़ दिया गया। जैसे ही घड़ी ने 8 बजने का इशारा किया और ठीक उसी के साथ ढोल नगाड़े पटाखों की आवाज़ों के साथ सभी आयोजक, प्रायोजक, कवि, श्रोता सभी लोग खुशी से झूम उठे। गत 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार से 1 अक्टूबर 2024 तक लगातार 150 घंटे का लक्ष्य लेकर अनवरत चल रहे छोटी काशी काव्य महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक अपने मुकाम की ओर अग्रसर है। सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ मंच पर कविता पाठ करने वाले कवि को महज 20 मिनट का ही समय कविता पाठ हेतु दिया जा रहा है। अब तक भारत के विभिन्न प्रांतों में 700 से ज्यादा कवि आकर इस विश्व विजेता मंच पर अपनी रचनाओं पढ़कर मंच को कृतार्थ कर चुके हैं। इस छोटी काशी काव्य महाकुंभ का आयोजन कपिलेश फाउंडेशन के तत्वावधान में विश्व रिकॉर्डधारी यतीश शुक्ला द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया, ये काव्य महाकुंभ 150 घंटे तक इसी तरह निर्बाध गति से लगातार चलते हुए स्वयं अपने बनाए 128 घंटे के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो चला है। समाचार संपादक आदेश शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बड़े फख्र से उन्होंने मुझे एक सुंदर सी गाड़ी दहेज में दी। बड़े फख्र से उन्होंने मुझे एक सुंदर सी गाड़ी दहेज में दी। बैठ न सका मेरे सिवा कोई बराती, रास्ते रास्ते उस पे लिखा। तो मुझे बहुत याद आया क्योंकि आप जानते हैं केजीएमसी जगह किसी जगह में जहाँ मेरे दोस्तों ने बहुत गया मेरी साले तुझे एक लगा क्या क्योंकि उसी साल 2000 में गाड़ी की साथी खैर कोई बात नहीं, मैं सुनता रहा। और जैसे नारी शक्ति आप देखा वास्तव में आप लोग बहुत भाषा और शैली और आपकी विविधता कहेंगे तो बहुत कुछ हूँ। तो नारी शक्ति पे शेर समर्पित करना चाहता हूँ। माना कि लहर ही उसका वजूद सही, नारी शक्ति के लिए माना कि लहर ही उसका वजूद सही, लेकिन वो अच्छे अच्छे समंदरों को मात दी गई। माना कि लहर ही उसका वजूद सही, लेकिन वो अच्छे अच्छे समंदरों को मार दे गई। वो मांगती थी एक दिहाड़ी मजदूर, चंदा मांग के थे हट्टे कट्टे लोग। आज जो चंदा मांग के बात करता हूँ साधना है, ये हमारी उम्र भर की साधना है तथा सहते रहे सब बोझ की हम तुम्हारे हैं कभी ये कह न पाए। है तथा सहते रहे सब बोझ की हम तुम्हारे हैं कभी ये कह न पाए। दो किनारों की तरह नहीं है, दूर से तो एक है सब रह न पाए। सामने दिखता बड़ा कोहरा गना है, ये हमारी उम्र भर की ये है कि जिंदगी है फिसल करके अच्छा कौन अच्छा क्या गया ये सुन लेगा घर सदा पलता नहीं कहा है आपने कभी मुट्ठी भर करना दूरी बना है, ये हमारी उम्र भर की साधना। मेरा नाम शिप्रा खरे, कपिलेश फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ मैं। और ये हमने आज नया रिकॉर्ड बनाना शुरू किया है अपने ही कपिलेश फाउंडेशन द्वारा बनाए हुए 128 घंटे के रिकॉर्ड को ब्रेक करके। और अब ये विश्व का सबसे लंबा कवि सम्मेलन और मुशायरे के रिकॉर्ड कपिलेश फाउंडेशन के नाम दोबारा से हो गया है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर। अब कल से लेके परसों तक हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, वो देखते हैं कि कितने घंटों तक जाता है। हालांकि हमारा लक्ष्य 150 घंटे है, लेकिन हमें लगता है कि उसके आगे जाएगा। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज हमने 129
घंटे 12 मिनट 53 सेकंड हो चुका है, 54 सेकंड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि 127 घंटे 57 मिनट का जो पिछला रिकॉर्ड था लॉन्गेस्ट कवि सम्मेलन मुशायरा का, कवि सम्मेलन का, वो तोड़ दिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्ड टूट चुका है। और 2 अक्टूबर की सुबह 8 बजे झंडा यहीं फहराया जाएगा और एक नया विश्व कीर्तिमान 150 नहीं 160 के ऊपर जाएगा। मैं नमिता सचान सुंदर लखनऊ से आए हैं और विशेषतः ये अवसर हमको अटेंड करने को मिला, हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं वाकई। और दूसरी बात हम एक और बोलना चाहेंगे कि यहाँ आकर जो यंगस्टर्स, जो छोटे लड़कों ने जो कविता पाठ किया गोला के, हम बहुत साधुवाद देते हैं। शिप्रा, यतीश जी, इन लोगों को भी बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने नई नई प्रतिभाओं को सामने लाके हम लोगों को वाकई बहुत बहुत सुखद अनुभव हुआ यहाँ का। है इतना भव्य, इतना विशाल है, इतना विशद है कि मैं क्या कहूँ। इतनी नई प्रतिभाओं को ये मंच मिला और इतना बड़ा रिकॉर्ड जो इन्होंने खुद बनाया था और उसको ही ब्रेक किया। उसके बाद अब ये अनवरत नया एक टारगेट अचीव करने जा रही हैं। ये बहुत बड़ा कपिलेश फाउंडेशन का वो है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। ये कार्यक्रम हमेशा अनवरत ऐसे ही मंचों को करता रहे। कैप्टन अभय कुमार आनंद यहाँ लखनऊ से है। आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद मैं साहित्य में छंद साधना करता था। संपूर्ण सुंदर कांड को एक ही विधा मत गहन सवैया में मैंने लिखा, वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेरा पार्ट बनने जा रहा है। और आज यह अपना ही रिकॉर्ड हम लोग जो था वो रिकॉर्ड को हम लोग ब्रेक किए हैं। बहुत 5 दिन की अनवरत साहित्य यहाँ पे करके पूरे देश भर के लगभग 700 कवियों ने इसमें भाग लिया और रात दिन मेहनत करके हम लोगों ने अपने ही रिकॉर्ड को आज ब्रेक किया है। अगला मिशन हम लोगों का 150 प्लस घंटे का रिकॉर्ड बनाना है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कल शाम में उम्मीद है कि हम लोग बना लेंगे। कपिलेश फाउंडेशन के बैनर तले एकत्र हुए नगर, जनपद और देश के 14 प्रांतों के 700 से अधिक कवियों ने मिलकर 2021 में 128 घंटा से अधिक का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। और अब हम लोग 150 घंटे के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। साहित्यकार इतनी संख्या में उपस्थित हैं, हमें उम्मीद है कि यह रिकॉर्ड 150 घंटे से भी आगे जाएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर सुबह 8 बजे इस कार्यक्रम का समापन जब किया जाएगा तब तक 150 नहीं 160 घंटे के ऊपर हो चुके होंगे। और इस विश्व रिकॉर्ड को, जैसे 128 घंटे के विश्व रिकॉर्ड को दुनिया का कोई देश नहीं तोड़ पाया, हम समझ रहे हैं कि इस विश्व रिकॉर्ड को भी दुनिया का कोई देश नहीं तोड़ पाएगा। और इस विश्व रिकॉर्ड को, जैसा कवि श्रीकांत दादा ने बताया कि ये तय किया गया है कि हर 4 साल बाद यहाँ कवि महाकुंभ होगा और हर 4 साल बाद यदि मेरा कोई विश्व रिकॉर्ड नहीं तोड़ता है तो हम लोग अपने विश्व रिकॉर्ड को स्वयं तोड़कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने की परंपरा कायम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।